कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर। आज हम जो अपने वीडियो से पढ़ने जा रहे हैं, एशिया के भूगोल के अंतर्गत भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भूटान और मालदीव का यहाँ पे अध्ययन करें। चूँकि भूटान एक भारत का ही पर्याय है, भारत का ही राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है। और भूटान जो है वो भारत के जो उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में जो हिमालय फैला हुआ है उसी के बीच एक हिमालयन राष्ट्र है जो पूर्वी हिमालय के मध्य बसा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्र भूटान राष्ट्र है। इस राष्ट्र की जो राजधानी थिम्पू कहलाती है और काला कांगड़ी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत। भूटान मूलतः भारतीय सहयोग और परामर्श पर सदैव निर्भर रहा है। बहुत ही मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना और एक भाईचारे की दृष्टि से भारत के साथ में इसके संबंध रहे हैं। यहाँ की जो पर्वतीय राष्ट्र के रूप में भले ही यहाँ के आर्थिक संसाधनों का अभाव हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जो प्रसन्नता है उसके आधार पर यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। अर्थात कौन व्यक्ति कितना खुश है, उस खुशी के आधार पे ही यहाँ पे मानव विकास सूचकांक तय किया जाने वाला एकमात्र राष्ट्र विश्व में भूटान है। भूटान में आज भी राजशाही है, लेकिन राजशाही को वर्तमान में लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया है और भूटान एक छोटा सा पतंग की आकृति का राष्ट्र जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। थिम्पू के पास में जैसे पारो, आमो, चुक्सा, तासिया, शान नदी, तोंगसाना यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। लेकिन भूटान राष्ट्र की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी की पोटेंशियलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के रूप में भूटान राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आर्थिक दृष्टि से अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जल विद्युत अपना उत्पादन करता है। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, भारत इस पे काफ़ी सहयोग भी करता है। यहाँ की जो बजट है उसका अधिकांश हिस्सा भारत देता है। उसकी भूटान भारत की अपनी कुछ संधियाँ हैं, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। या यूँ कहें कि हमारा छोटा भाई के रूप में यह हमारा एक बहुत अच्छा सभ्य और उन्नतिशील प्रगतिशील राष्ट्र, हमारा पड़ोसी राष्ट्र, हमारा पड़ोसी मित्र है। अब हम चलते हैं दूसरे राष्ट्र मालदीव की। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है तथा भारत के मिन्निकॉय द्वीप से जो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मालदीव में लगभग छोटे छोटे 1000 से अधिक लगभग 1200 द्वीप हैं। जो यहाँ की जो चट्टानें हैं वह कोरल रीफ यानी कि चूने चट्टानों से निर्मित राष्ट्र है। मालदीव की अपनी एक द्विवेटी भाषा है, द्विवेटी जो सिंगली भाषा का ही परिवर्तित रूप है। जैसे हमने पहले की जो कक्षाएँ थी या वीडियो था उसमें बताया, सिंगली भाषा श्रीलंका की राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार मालदीव की जो भाषा है वह है द्विवेटी। ये 1968 में ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ था, ये भी उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ के एचडीआई एवं भारतीय एफडीआई की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वह मूल और अधिकांश रूप में टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमिक है। पर्यटन यहाँ की प्रमुख आय का स्रोत है। मालदीव की जो समुद्री यातायात है उसका एक ठहराव का या बीच में ईंधन या जिसे कहते हैं कि दूर से जो बोट आती हैं उसके लिए के रेस्ट ऑफ पॉइंट है। इस प्रकार मालदीव
पर्यटन की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है और भारत का इसे काफ़ी अच्छा, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक संबंध रहा है। धन्यवाद।